नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी क्या अपनी नई स्मृति ईरानी की जो अवतार हैं कंगना रनौत, उनको पर्दे के पीछे छिपा रहे हैं? और अगर ये सच है कि मोदी स्वयं कंगना को पर्दे के पीछे छिपा रहे हैं, तो ये यकीन कर लीजिए कि बीजेपी में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अब बात कंगना रनौत की है, बात बीजेपी में इमरजेंसी की भी आ गई कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। तो फिर इस कहानी को तफसील से समझिए। 6 सितंबर को कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होनी थी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में फिल्म अटक गई। निर्माता बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। अब निर्माता कौन है ये पहले बता देता हूं, फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग समझने में आसानी होगी। इस फिल्म की को प्रोड्यूसर कंगना रनौत है, डायरेक्टर कंगना रनौत है। कंगना रनौत कौन है ये पूछने की जरूरत नहीं है। कंगना रनौत भाजपा की सांसद हैं और इस वक्त बीजेपी की टॉप लीडरशिप की लाडली है। कंगना रनौत किसानों को आतंकी और किसान आंदोलन पर कितने आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुकी हैं कि वहां पर क्या क्या टंगा था, क्या हो रहा था, इज्जत लूटी जा रही थी, वो शब्द मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता हूं इस वीडियो में। अब आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट पे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इस मसले को देखा तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पे भड़क गया। बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप अराजकता की आड़ में छिपकर अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश कैसे लगा सकते हो जी? आप इस फिल्म को रिलीज करो, क्यों टाइम लग रहा है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने अपनी सफाई दी, वही लीपा पोती कि जी पीआईएल आया था। दरअसल इसके पीछे, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है, उस कहानी तक चलेगा, ये तार जुड़ेगा। लेकिन जो सफाई आई कोर्ट के सामने, वो सफाई ये आई कि मध्य प्रदेश से कुछ लोगों की एक समूह की आपत्ति थी, उस आपत्ति की हम पड़ताल कर रहे हैं। तो जी पड़ताल में वक्त कितना लगेगा? ये वक्त जो कितना लगेगा, इसके पीछे ही सारा कुछ छिपा हुआ है, सब राज। फिल्म आएगी, फिल्म में कोई दिक्कत नहीं है। कंगना रनावत की जुबान जो भाजपा नहीं रोक पा रही है, वो फिल्म रोक देगी, ऐसा आप सोच सकते हैं? जुबान तो रोक नहीं पा रही। दरअसल इस फिल्म का और चुनाव का बड़ा कनेक्शन है। लेकिन उस कनेक्शन पे आए उससे पहले फिर बॉम्बे हाई कोर्ट पर चलते हैं, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा है वो कोट अनकोट आपको सुनना चाहिए, मुझे लगता है। तब भाजपा के भीतर वाली इमरजेंसी समझ में आएगी कि भीतर क्या इमरजेंसी है। कोर्ट ने कहा कि अराजकता के डर से किसी की रचनात्मकता को आप रोक नहीं सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। बोर्ड किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकता कि इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। पूरी फिल्म देखे बिना कैसे कहा जा सकता है कि अराजकता फैलती है? मैं कोट अनकोट कोर्ट की प्रोसीडिंग बता रहा हूं आपको। जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला, ये दो जज थे हाई कोर्ट के। इन्होंने सीबीएफसी, यानी फिर से रिपीट कर दूं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इनसे पूछा कि क्या उसे लगता है कि इस देश के लोग इतने भोले हैं कि फिल्म में दिखाई गई हर बात पर यकीन कर लेते हैं? 25 सितंबर तक फिल्म को सर्टिफिकेट देने पर फैसला ले लिया जाना चाहिए, ये सीधा सीधा अदालत ने बोल दिया। अब जब ये चर्चा अदालत में हुई तो सीबीएफसी की तरफ से कहा गया कि इस जो है राजनैतिक कारणों से इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने में देरी हो रही है। असली देखिए वो यहीं पर है सारा पेंच। सीबीएफसी ने कहा कि राजनैतिक वजहों से फिल्म को सर्टिफिकेट देने में देरी हो रही है। यहीं पर सारी पोल खुल गई।
जस्टिस जो दोनों जज थे, जस्टिस कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला, दोनों ने कहा कि भई ये बताइए आप कि इस फ़िल्म में जो को-प्रोड्यूसर हैं, वो भाजपा की सांसद हैं। निर्माता फ़िल्म जो इस फ़िल्म की निर्माता खुद भाजपा की सांसद हैं और आप कह रहे हो कि राजनैतिक कारणों से देरी हो रही है। इसका मतलब तो यही निकाला जाएगा कि पार्टी या सरकार अपने ही सांसद के खिलाफ है, अपने ही सांसद की फ़िल्म को रुकवा रही है। कोर्ट के इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट में सफाई इस सफाई पर गौर कीजिए कि खुद सीबीएफसी कहता है कि राजनीतिक कारणों से देरी हो रही है। जज ने पकड़ लिया, कहा भई बीजेपी सांसद ने फ़िल्म बनाई और आप कह रहे हो राजनीतिक कारणों से देरी? इसका मतलब मैं कोट अनकोट फिर बता दूं, कोर्ट ने कहा यह आश्चर्य की बात है कि फिल्म के निर्माता खुद भाजपा के सांसद हैं, तो क्या सत्ताधारी पार्टी खुद अपने सांसद के खिलाफ है? ये कोट अनकोट अदालत का स्टेटमेंट। अब जब इतना पूरा आपने जोड़ लिया कि खेल किसका है और कोर्ट ने भी टिप्पणी में ही ये कह दिया कि अपने सांसद के खिलाफ भाजपा है, सत्ताधारी दल है, लेकिन नहीं है खिलाफ। फ़िल्म आएगी, फ़िल्म रुकी क्यों है? अब हम 10-12 सीटों की चर्चा आपसे करेंगे। हरियाणा चलते हैं थोड़ा। हरियाणा में करीब 6% सिख मतदाता हैं। ये 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के विश्वगुरु तक की बात करने वाले मोदी जी 11 के बाद आज तक जनगणना नहीं करवा पाए। जनगणना नहीं करवा पाए। महिला आरक्षण का लॉलीपॉप कितने साल लटका रहेगा अभी पता नहीं है क्योंकि सेंसस होगा, तब तो परिसीमन होगा, फिर तो महिला आरक्षण जैसी कोई बात हो पाएगी। तो इस देश में 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ। अब 2011 के सेंसस के मुताबिक हरियाणा में 6% के करीब सिख मतदाता हैं। ये जो फ़िल्म इमरजेंसी है, ये फ़िल्म जो पहले से नाराज़ सिख हैं, उनकी नाराज़गी में कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकती है, उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है। और निभा सकती नहीं है, निभाना तय है क्योंकि इस फ़िल्म के ट्रेलर से ही बवाल मच गया था। भाजपा के भीतर भी जो सिख नेता हैं, वो आने वाले कल की नाराज़गी या एक चिंगारी से आने वाले कल में जो बड़ी आग लग सकती है, उस आग से आगाह थे और उन्होंने भी कंगना की इस फ़िल्म पर उँगली उठाई। सिख संगठनों ने उठाई, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने उठाई। इसलिए ये फ़िल्म लटकी। इसलिए नहीं लटकी कि एसजीपीसी ने उठाई, इसलिए नहीं लटकी कि भाजपा के भीतर के सिख सांसदों ने उठाई आवाज़। लटकी इसलिए कि हरियाणा में जो 6% सिख हैं, 9 सीटों पर 90 में 9 सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है, डिसाइडिंग है ये। ये 9 सीटें मैं आपको बता देता हूँ। सिरसा जिले में रानियाँ, डबवाली और कलाउली ये 3 सीटें हैं, सिख डोमिनेटेड। इन 3 सीटों पर तो मैं फिज़िकली सशरीर गया भी, वहाँ का मिजाज भी भाँपा हूँ। फ़तेहाबाद में टोहाना और रतिया 2 सीट है, यहाँ भी सिख ही डिसाइडिंग फैक्टर है। कैथल में गुहला सीट सिख डोमिनेटेड सीट है, यही तय करते हैं नतीजा। कुरुक्षेत्र में पेहोवा, ये तो याद ही होगा, अजराना साहब, वही अजराना जिन्होंने देश इस देश के इतिहास का सबसे निकम्मा नकारा प्रधानमंत्री मोदी को बताया था और फिर भाजपा ने उनको टिकट दिया और फिर उन्होंने टिकट छोड़ दिया। वो कहानी सब आपको हम बता चुके हैं। तो ये पेहोवा हो गई। करनाल की एक असंध सीट है और अंबाला सिटी, अंबाला में अंबाला सिटी। ये 9 सीटें जो हमने बताई आपको, ये 9 सीटें सिख डोमिनेटेड है। यानी एक पर प्रत्याशी वापस हो चुका है। 9 ऐसे निकल जाए तो 80 पर ही चुनाव रह गया।
90 में तो 15-20 की लोग बात कर रहे हैं हरियाणा में कि 15 पे आएगी भाजपा या 20 पे आएगी या 22 पे आएगी। जब 10 सीट कम ही चुनाव लड़ेगी, तो कहाँ जाएगी? ये कम ही लड़ना हुआ अगर इमरजेंसी आ गई तो। भाजपा के भीतर वाली इमरजेंसी नहीं, फ़िल्म वाली इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, फ़िल्म जो बनी है। इसीलिए ये फ़िल्म रोकी जा रही है। असली राजनैतिक कारण ये है जिसको अदालत में सीबीएफसी बोल नहीं सकती थी कि साहब, माय लॉर्ड, सीटें फँसी हैं और हम इस समय फ़िल्म प्रमाणन का काम छोड़ कर के सीटें जितवाने में लगे हुए हैं। ये बात सीबीएफसी बोल नहीं पाई अदालत में। असली पेंच ये था। ये 9 के अलावा करीब आधा दर्जन सीटें और भी हैं, जहाँ पर सिख हैं। 3-4 सीटें तो ऐसी हैं, जहाँ पर सिख महत्वपूर्ण अहम किरदार अदा करते हैं, भले निर्णायक ना हों, लेकिन अहम किरदार अदा करते हैं। उनके इधर से उधर शिफ्टिंग का भी नतीजों पर असर पड़ सकता है। जैसे इंद्री हो गई, शाहाबाद की सीट हो गई। तो ये पूरा खेल, इस खेल में जो न्यायाधीश की भूमिका जिसको निभानी चाहिए थी, सीबीएफसी, वो मोहरे की भूमिका में है। और मोहरा भी घोड़ा और ऊँट नहीं है, वो प्यादा है। अब वो प्यादा जो हुक्म होगा ऊपर से आका का, वही काम वो प्यादा करेगा। तो फ़िल्म की देरी 25 तारीख का अल्टीमेटम है। देखिएगा कोर्ट, इस बात को हम 25 के बाद एक बार फिर चर्चा में लाएँगे। 25 तक कहा है, 25 सितंबर तक कि आप ये सब अपना निपटा लीजिए, जो जाँच करनी है, जो पड़ताल करनी है, जो राजनीतिक कारण है, सब समझ लीजिए, सुलझा लीजिए। 25 तक ये फ़िल्म रिलीज़ होनी चाहिए। अब 25 तक रिलीज़ होना, कब मतदान है हरियाणा में? 5 अक्टूबर। 25 तक रिलीज़ करने का मतलब कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने और फँसा दिया। 6 को रिलीज़ होती तो हो सकता है 5 अक्टूबर तक करीब-करीब 1 महीने का अंतराल होता, तो जो आग थी, तपिश थी, उसपे थोड़ा पानी के छींटे पड़ते। अगर 25 को रिलीज़ होगी, 26 को रिलीज़ होगी, तो हफ्ते भर बाद मतदान होगा। यानी धधकता हुआ जो क्रोध होगा, जो असंतोष होगा, जो रोष होगा, वो धधकता हुआ होगा। और फिर इस धधकते हुए गुस्से में बीजेपी के अरमा जो पहले से ही खाक होते नज़र आ रहे हैं, वो पूरी तरह खाक ना हो जाएँ, फिर पता चला वो खाक हो गए और खट्टर साहब राख लेके घूम रहे हैं। इसलिए 25 तारीख पर नज़र रखिएगा, अदालतों के फैसलों को हुजूर सुन कौन रहा है। अदालत की जब पहली टिप्पणी आई थी बुलडोज़र पर, तो उत्तर प्रदेश के तमाम तोपची मंत्रियों ने, यहाँ तक कि ए.के. शर्मा जो कभी करीबी हुआ करते थे मोदी जी के, अभी भी करीबी हैं, नौकरशाही से उत्तर प्रदेश की सरकार का हिस्सा बने हैं, मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा नहीं, बुलडोज़र तो चलता रहेगा। मतलब अदालत से ही ऊपर, बुलडोज़र तो चलेगा। तो अदालत भी आजकल अवमानना हम जैसे सामान्य नागरिकों की बातों पर हो सकता है अवमानना जैसा संज्ञान ले ले। सरकार में बैठे ताकतवर लोगों की अवमानना का संज्ञान लेता कौन है साहब? देखेंगे रिलीज़ होती है, नहीं होती है, लेकिन झटका बड़ा ये है कि दोनों तरफ से फँसी हैं कंगना रनौत, गुजरात लॉबी की लाडली, दोनों तरफ से फँसी हैं। फ़िल्म रिलीज़ हुई तो खट्टर साह यानी वही गुजरात लॉबी फँसेगी। फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई तो रुपया पैसा लगा हुआ है सांसद जी का, बहुत पैसा लगता है फ़िल्म में, तो उधर से फँसी हुई हैं। ख़ैर, सत्ताधारी दल है, इसके बहुत हाथ-पाँव हैं, बहुत ताकतवर सरकार है ये। ये देखें कि कैसे कंपनसेट करना है कंगना रनौत को। हमें इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।